हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्त। तो आज का विषय है हमारा जीवित पुत्री का व्रत से, जो 2025 में जीवित पुत्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसके क्या क्या नियम है। आपको किस महिलाओं को बाल धोना चाहिए और कौन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो आप लोग देखें और फुल वीडियो देखें ताकि कुछ जानकारी की कमी न रह जाए। तो चलिए दोस्त, मैं शुरू करती हूँ। तो इस बार 2025 में हम लोग 13 सितंबर शनिवार के दिन नहाए खाए करेंगे और 14 सितंबर रविवार के दिन हम लोग व्रत रखेंगे और 15 सितंबर सोमवार के दिन हम लोग पारना करेंगे। तो दिन के बारे में आप लोगों को पता चल गया। तो चलिए अब नहाए खाए के दिन हम लोग क्या करते हैं तो उसकी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो कल हम लोग बाल धो कर के स्नान करेंगे। बहुत सारी महिलाएं शनिवार के दिन बाल नहीं धोती, ऐसे धोना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं धोती हूँ शनिवार के दिन, लेकिन व्रत में नहीं लिया जाता है दोस्त। व्रत तो किसी भी दिन पड़ सकता है, तो व्रत के दिन का जो नियम है वो तो हमें करना ही चाहिए। तो कल बाल धो कर के नहाने में कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर आपकी तरफ नहीं धोया जाता है और आप लोग इसको मानते हैं तो आज ही शुक्रवार के दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा और फिर कल नहीं धोइएगा। लेकिन मैं तो कल धोऊंगी। और कल का हमारे तरफ का नियम है, रागी के आटा का रोटी बनाइए, हलवा बनाइए, पूड़ी बनाइए, पुआ बनाइए, जो भी बनाइए। और नहीं तो खारा रागी जो सरसों के दाना की तरह आता है, आप लोग जानती होंगी, तो निगल लीजिए। और हमारे तरफ तो मरुआ का आटा मिल जाता है तो मैं उसका रोटी बनाती हूँ। और एक सतपुतिया आता है जो मैं आप लोग को दिखाने के लिए देखिए रखी हूँ, आप लोग ज़रूर पहचानती होंगी दोस्त। तो बहुत जगह ऐसा है जो एक इसमें से तोड़ के पानी से निगल जाना होता है, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं, कुछ भी चीज़ निगला नहीं जाता है। तो अगर आपके यहाँ जैसा नियम है वैसा करिएगा। तो हमारे यहाँ इसकी सब्ज़ी बनती है तो दोस्त। और एक नोनी का साग आता है, वो भी दिखाने के लिए मैं आप लोग को रखी हूँ। देखिए ये नोनी का साग है। तो कल मैं इसी में ये झिगनी मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी। त्यौहार के दिन दोस्त ऐसे ही बहुत काम होता है, तो अलग अलग नहीं मैं बना पाऊँगी। तो इसी नोनी के साग में झिगनी डाल के इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और रागी के आटा का रोटी बनाऊँगी। और नहा धोवा के दैनिक पूजा करके दोस्तों, सबसे पहले हमारे तरफ यही रागी के आटा की रोटी और ये झिगनी मिक्स जो सब्ज़ी बनाएंगे वही सर्वप्रथम मुंह में डालेंगे। फिर उसके बाद जो भी खाना है खा सकते हैं। बहुत घरों में लहसुन प्याज भी नहीं बनता और नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि इसमें पितरों का भी खाना बनता है, तो लहसुन प्याज भी नहीं डालना चाहिए। तो सुबह का नियम ये हो गया। और फिर बहुत जगह उठगन पड़ता है, हमारे घर में उठगन नहीं पड़ता, नहीं सहता है दोस्त, इसलिए कि हमारे दादी सास, मेरी सास कोई भी कढ़ाई इस दिन नहीं चढ़ाती हैं। तो उठगन हमारे यहाँ नहीं पड़ता है, हम लोग सिर्फ व्रत रखते हैं। लेकिन मैं उठगन का नियम जानती हूँ, मेरे मायके में उठगन पड़ता है और यहाँ भी अगल बगल में हमारे पूरे गांव उठगन बनता है, बस मेरे घर में नहीं बनता है। तो आज के दिन शाम के समय घी में, शुद्ध घी में उठगन के लिए आपके जितने बाल बच्चे हैं, बेटा जितने हैं उतना आप उठगन के लिए शुद्ध घी में ठेकुआ बना लीजिए, पूरी बना लीजिए और पुआ बनाइए। तो और शुद्धता पूर्वक जो उठगन बनाई है उसको अच्छे से ढक के रख दीजिए और बाकी आप लोग पुआ पूरी खा सकते हैं। फिर आज नहा खा के दिन ऐसा नियम का पालन करना चाहिए। और व्रत के दिन 3 बजे आप लोग उठ जाइए और उस दिन ये ध्यान रखिएगा जो हमारे तरफ से कोई जीव जंतु को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए कि इसका नाम ही है जीवित पुत्री का व्रत। तो जीवित पुत्री का व्रत के दिन हमें ये सावधानी रखना चाहिए। तो दोस्तों उस दिन झाड़ू आप लोग सुबह ही लगा लीजिए 3 बजे, और एक दिन पोछा भी नहीं लगेगा तो काम चल जाएगा दोस्त। और उस दिन बाई भी आप लोग रखी होंगी तो नहीं आएगी, उससे भी त्यौहार करना होता है और नहीं भी बुलाना चाहिए। तो उस दिन सुबह सुबह झाड़ू लगा लीजिए, फिर नहा धोवा के शुद्ध वस्त्र पहन के, और आप जो उठगन रखी है वो 4 जगह झिगनी के पत्ता पे रखिए या केला के पत्ता पे। और नहीं तो आजकल जो प्रसाद बांटने वाला खदोना आता है उसमें भी 4 जगह, एक जीवित वाहन भगवान के नाम से, और एक चील्हो के नाम से, एक सियारों के नाम से, और एक अपने सासू माता के नाम से छत पे निकाल दीजिए।
और पानी से औंछ के प्रणाम कर लीजिए। फिर आपको जो मन करे खा लीजिए। थोड़ा सा अन्न कुछ मुंह में डालना चाहिए दोस्त। हमारे मायके तरफ तो दही चूड़ा खाया जाता है और हमारे ससुराल में पुआ पूड़ी तो हमारे यहाँ तो नहीं बनता है, लेकिन अड़ोस पड़ोस से बहुत सारा प्रसाद आ जाता है पुआ पूड़ी। तो थोड़ा सा अन्न मुंह में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद फल फूल और आप लोग नारियल पानी मंगवा लीजिए, ग्लूकोज वगैरह अच्छे से पी लीजिए, ब्रश भी अच्छे से कर लीजिए। इसलिए कि उस व्रत के दिन हमें ब्रश नहीं करना होता है, तो अच्छे से करके चाय पानी जो भी पीना हो पी सकते हैं। और उसके बाद हमारा त्यौहार शुरू हो जाता है व्रत। तो फिर सारा दिन आप लोग व्रत में रहिए और एक ख्याल रखिए जो आपके द्वारा कोई जीव जंतु का नुकसान ना पहुँचे। और उस दिन दोस्त बाल से नहाना चाहिए। जिनकी सांस नहीं है उन्हें बाल पर से ही नहाना चाहिए और बाल खुला भी रखना चाहिए, इसलिए कि बाल से जो भी पानी टपकेगा तो वो पितरों को प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है। तो मेरी सास नहीं है तो हम बाल से नहाएंगे। और जिन बहनों की सास है उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे लोग ठंडक के लिए बाल से ही नहाते हैं, तो नहा के आप लोग जुड़ा वगैरह भी कर सकती हैं। और जिनकी सास नहीं है वो ध्यान रखिएगा, कंघी भी नहीं करना चाहिए तो व्रत के दिन। और फिर शाम के समय हम लोग नहा धोवा के, हमारे मोहल्ला में पंडित जी आते हैं तो हम लोग जो जीतिया होता है वो फल फूल प्रसाद सब लेके जाते हैं। पंडित जी का दक्षिणा सब लेके जाते हैं, वहाँ कथा सुनते हैं, हमारे जीतिया का पूजा होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग अपने बच्चों के गले में जीतिया डाल के और खुद जीतिया पहन लेते हैं। और एक बात और है दोस्त, जो अगर आपके बच्चे आपके पास हैं तो सबसे पहले जीतिया अपने बच्चे के गले में डाल दीजिए, फिर आप पहन लीजिए। फिर व्रत के दिन का ये सारा नियम हो गया। और बहुत सारे बहनों का कहना है जो हमारी तो बेटी है तो मैं जीत पुत्री का व्रत कैसे करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। बेटा जो हो या बेटी हो, हम जन्म और पालन पोषण सभी एक समान करते। और आज के दौर में तो बहुत सारे बहनें एक बेटी पर ही अपना दूसरा बच्चा को नहीं चाहती हैं। तो जिन बहनें के पास अगर एक बेटी है तो क्या वो जीवित पुत्री का व्रत नहीं रख सकते? ज़रूर रख सकती हैं। तो लेकिन हमारे घर में दोस्त, हमारी सास वगैरह, हमारी पहली बेटी थी तो मैं उस समय जीतिया व्रत नहीं रखी थी। और पहले के ज़माना में बहुएं थोड़ा सा सास का भी कहा मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और बहुओं को रोक टोक भी नहीं करना चाहिए आज के ज़माने में। तो हमारा तो बेटा हुआ, उसके बाद से मैं जीवित पुत्री का व्रत रखना शुरू की हूँ। तो जिन बहनों को पुत्र नहीं है वो भी कर सकती हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कर सकती हैं आप लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ भी जानकारी लेना हो आप लोगों को तो हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए रीता जी के शौक चैनल को और कमेंट करिए, तो मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और जो भी त्यौहार का जानकारी लेना होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और आप लोग फुल सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग अधूरा हैं, तो देख लीजिएगा। और भी कुछ भी जानकारी लेना होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे दोस्त, जय श्री कृष्णा।